नमस्कार दर्शक मित्रों। हर घर नल और नल में जल। कोई हास्य कवि ने कुछ पंक्तियां बनाई थी, कवि सम्मेलन में मेरे सुनने में आई थी कि नल तू जा, नल तू घर घर जा, नल तू घर के भीतर जा, नल तू जल ले जा, नल तू जल घर घर ले जा। ये भावना थी। नल 100% पहुंच गया, मगर जल पहुंचा सिर्फ 47.3% लोगों के पास, यानी कि लेस देन 50%, आधे से कम के पास। और ये हम नहीं कहते, ये जो जल जीवन मिशन है उनका फंक्शनैलिटी असेसमेंट है। वो जल जीवन मिशन का फंक्शनैलिटी असेसमेंट ये कहता है। गुजरात की बात करें, गुजरात में 99.7%, 99.7% वर्किंग टैप कनेक्शंस है। जहां जो शेड्यूल तय किया गया है उसके मुताबिक पानी मिलता हो, इसे 98.7% है। अच्छा लगता है ना, खूब सारू लागे। मगर अब जरा ध्यान से सुनिए। व्यक्तिगत यानी पर कैपिटा हर रोज कम से कम 55 लीटर पानी देने का बेंचमार्क है। वो बेंचमार्क को पूरा करते हो ऐसे हाउसहोल्ड्स सिर्फ 58.70% है। और आप क्वालिटी की बात छोड़िए, क्योंकि प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर गुणवत्ता सभर पानी आपको मिलता है उसकी बात करो तो वहां फिर 50 से नीचे आ जाते हैं। 43.3%, 47.3%। ओवरऑल फंक्शनैलिटी भी 47.3% है। तो दोस्तों सवाल बहुत सीधा है। हमने सरकार ने, भारत सरकार ने 100% घरों तक नल पहुंचा दिया है, मगर उसकी कुल मिला के अगर उपलब्धि, पानी उपलब्धि कराने की क्षमता देखें तो सिर्फ 47.3% है, यानी कि आधे से कम घरों में पानी पहुंचता है। कई घरों में तो सिर्फ नल लगा है, टैप लगी है, पानी का इंतजार है। यानी कि नल पहुंचाने का मिशन था या जल पहुंचाने का मिशन था। तो हर घर जल कैसे कह सकते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि हर हर घर नल? नल में नहीं जल, क्योंकि जल तो सिर्फ आधे घरों तक पहुंचा है। तो नल यात्रा समाप्त हुई है, जल यात्रा बाकी है। सही मायने में जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या था? 2019 में केंद्र सरकार ने जब जल जीवन मिशन शुरू किया, उसका लक्ष्य था देश के हर एक ग्रामीण हाउसहोल्ड को फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन देने का, यानी जो अपना जो पर्पस है उसको सिद्ध करता हो, जिसके लिए दिया गया था,
यानी कि पानी देता हो। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फंक्शनल। तो फंक्शन तो बहुत करते हैं सरकार में, मगर फंक्शनल जल कनेक्शन आधे से कम घरों में पहुंचा है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि सरकार का लक्ष्य घर घर में नल लगाना नहीं था, वो नल में से पानी भी आना चाहिए। कभी आज एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में कोई कह रहा था कि वहां बारी में से पानी आता है और नल में से हवा आती है। ये नल में से तो हवा भी नहीं आती, सिर्फ नल है। पूजन करो, हर दिन दर्शन करो, संतोष पाओ, पानी आएगा कभी, आशा अमर है। और पानी पीने लायक हो वो तो फिर उससे भी कम मात्रा है, उससे भी कम प्रतिशत है। तो सेफ यानी सलामत, एडिक्वेट यानी पूर्ण मात्रा में, रेगुलर यानी नियमित, और सर्विस डिलीवरी यानी कि वो नियमित जिसका उपलब्धि हो, ये मापदंड होने चाहिए। इस मापदंड में आधे से ज्यादा जो सरकार के नल से जल, जल से घर या कुछ भी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आधे से ज्यादा घरों में जल नहीं पहुंचाए। तो आप चाहे जल से नल, नल से जल, जल से घर, घर से नल, कुछ भी कहो, ये योजना उनके ही मापदंडों के मुताबिक आधी अधूरी है। अगर किसी विपक्ष ने बोला होता तो हम मानते कि नहीं, ये राजकीय मंशा है इसमें। गुजरात की बात करें तो यह 100% कनेक्टिविटी का क्लेम किया जाता है। 100% कनेक्टिविटी गुजरात में है। गुजरात ने जल जीवन मिशन के तहत काफी तेजी से काम किया है और 2022 में गुजरात ने करीब करीब 91.73 लाख रूरल हाउसहोल्ड तक टैप कनेक्शन पहुंचाया। 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्टिविटी का लक्ष्य उन्होंने हासिल किया और ये एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि है, उसको नहीं नकारा जा सकता। लाखों घरों तक पाइपलाइन और टैप पहुंचाना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मगर प्रश्न ये है कि आपने नल पहुंचा दिया, पाइप डाल दी, हो गया काम, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी मिल गए, मगर नल पहुंचा उसका मतलब जल पहुंचा क्या? यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंक्शनलिटी असेसमेंट का जो रिपोर्ट है वो हमें सही दिशा निर्देश करता है। ये 5 अंकों में पूरी वार्ता समाप्त हो जाती है। फिर से सुने, टैप कनेक्टिविटी गुजरात की बात है 99.7%, करीब 100%। वर्किंग टैप 99.7%, रेगुलरिटी 98.7%, मगर एडिक्वेट क्वांटिटी जो 55 लीटर पर हेड पहुंचाना है वो मात्र है 58.7%। वाटर क्वालिटी कंप्लायंस तो उससे भी खराब है 47.3%। यानी गुजरात में 100% नल लग गए हैं, 100% टैप से जल जाता है, मगर वो जल 55 लीटर प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, एक तो वो नहीं मिलता, सिर्फ 58.7% लोगों को मिलता है। और गुणवत्ता की तो बात ही न करो, औसत 47.3%, यानी आधे से कम लोगों को पीने लायक पानी मिलता है। अर्थात
हर घर में नल है, मगर फंक्शनल वाटर सर्विस क्वालिटी एंड क्वांटिटी की अगर कसौटी की जाए तो जो चित्र हमारे सामने आता है वो उतना उज्जवल नहीं है। क्या मतलब है 47.3% का? एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन मैं यहां करना चाहूंगा। वी शुड नॉट से कि गुजरात में सिर्फ 47.3% घरों में नल है, यह गलत है। गुजरात में 99.7% घरों में नल है, ये सही है। 47.3% क्या है? वो ओवरऑल फंक्शनैलिटी और वाटर क्वालिटी। आपको जल 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। और जो गुणवत्ता सभर जल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो आधे से कम घरों में ये दोनों पैरामीटर के मुताबिक गुजरात में पेयजल पहुंचता है। और इसीलिए अगर सरकार के बारे में कहना हो, इनके जो सिद्धियां, उसके उपलब्धियां हैं, उसके बारे में बात करना हो तो ये फैक्ट्स के आधार पर या आंकड़ों के आधार पर करनी चाहिए। सवाल उतना ही गंभीर रहता है, मेरे घर में नल लगा दिया गया है, नल आ गया है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखिए, लिखेगा कनेक्शन कंप्लीटेड, कनेक्शन मिल गया, कनेक्शन पूर्ण हो गया। मगर वो कनेक्शन घर में आने के बाद आपको अगर 58% लोगों को ही 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी मिले और 47.3% लोगों को गुणवत्ता सभर पानी मिले, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने नल पाइप लगाई, नल लगाया, जल भेजा, उसमें से सिर्फ आधे लोग से कम लोगों को ही गुणवत्ता सभर पानी मिलता है। बाकी के लोग आज भी जो पानी पीते हैं वो पीने लायक नहीं है। तो ये तो बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा करता है जो पानी की गुणवत्ता से जुड़ा है। मेरे मत अनुसार असेसमेंट का सबसे अगर वरिसम यानी चिंता कराने वाला कोई आंक हो तो वो है 43% वाटर क्वालिटी कंप्लायंस, यानी कि जो 100 घरों में पानी जाता है उसमें से सिर्फ 47.3 यानी आधे से कम घरों में ही सही गुणवत्ता वाला पानी जाता है। बाकी के लोग गुणवत्ता सभर पानी नहीं पीते। पानी की उपलब्धि भी सिर्फ 58 यानी 60% से कम घरों में 55 लीटर प्रति हेड प्रतिदिन मिलता है। और ये क्वालिटी का जो इशू है, ये तो पब्लिक हेल्थ इशू है, क्योंकि ये पानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी जाता है। शाला के बच्चे पानी पीते, प्राथमिक स्कूल में आप जाए, आंगनवाड़ी के बच्चे पानी पीते, इनमें इनकी रसोई पकती है। हेल्थ सेंटर्स वगैरह में भी क्वालिटी स्टैंडर्ड में जो पास हुए हेल्थ सेंटर, यानी वो तो वहां तो परम शुद्धता का आचार होना चाहिए। सिर्फ 48.3 50% से भी 1.7% कम हेल्थ सेंटर क्वालिटी स्टैंडर्ड पास करते हैं, यानी पानी दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं है। आधे से ज्यादा पानी के कनेक्शन, आधे से ज्यादा नल ऐसे हैं जो गुणवत्ता सभर पानी नहीं पहुंचाते हैं। क्या इसको हम ऐसे ही लेंगे? क्या इस घटना को हम बिल्कुल हल्के फुल्के से ले लेंगे?
बालक आपका हो या मेरा हो, स्कूल में जाता है, स्कूल में पानी पीता है, खास करके गांव में और कम आय वाले इलाकों में। छोटा बच्चा प्री स्कूल, आंगनवाड़ी में यही पानी पीता है। दर्दी यानी पेशेंट जो है हेल्थ सेंटर में गुणवत्ता से गिरा हुआ 50% में गुणवत्ता से और पानी नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नल का फोटोग्राफ बताने से काम नहीं चलेगा, वो नल किस तरह का, किस क्वालिटी का पानी देता है, वो भी उतना ही मायने रखता है। पर्याप्त पानी यानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, फिर से कहता हूं 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, इसको बोलते हैं पर्याप्त क्वांटिटी, नल के जरिए आपके घर में पहुंचनी चाहिए। ये पर्याप्त क्वांटिटी सिर्फ 58.7% घरों में पहुंचती है, 58.7%, 60% से भी 1.3% कम। दूसरा मुद्दा क्वालिटी का है, वहां तो सत्यानाशी है। तो 55 लीटर्स पर कैपिटा यानी व्यक्ति दीठ 55 लीटर, 58.7% घरों में पहुंचते हैं। उसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि करीब करीब 60% तक 55 लीटर पानी पहुंचता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मगर जब गुणवत्ता का सवाल आता है तो 47.3% यानी 50% से कम, यानी इस राज्य में जो मॉडल स्टेट है भारत का, 50% से कम घरों में जो पानी जाता है वो गंदा है, गुणवत्ता सबर नहीं है। एक दूसरा इसके बारे में हमारे सामने खुलकर एक हकीकत आई है। ओनली 42% गांव में फील्ड टेस्ट किट है, यानी जो सर्वे किए गए गांव, उनमें मात्र 42% लोग गांव में ही फील्ड टेस्ट किट था, यानी कि इनको जो पानी दिया जा रहा है वो पर्याप्त मात्रा में शुद्ध है या शुद्ध है, कैसा है, क्वालिटी कैसी है, वो टेस्टिंग के लिए इनके पास 58% लोगों के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। कितनी बड़ी समस्या होगी, आपके पास व्यवस्था ही नहीं है तो आप टेस्ट कैसे करोगे। आउटपुट एंड आउटकम दो शब्द है। आउटपुट यानी कि क्या बाहर निकलता है नल से, आउटकम यानी उसका क्या परिणाम है। तो यहां हमें एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी समस्या समझनी होगी। हर सरकार की कोई भी स्कीम लो, उसमें टारगेट लगते हैं, कितने किलोमीटर पाइपलाइन डाली, कितनी टंकियां बनाई, कितने टैप्स लगाए, कितने हाउस होल्ड कनेक्ट हुए। ये जरूरी है, मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, मगर पब्लिक पॉलिसी दो शब्दों को ज्यादा महत्व देती है, और वो दो शब्द है आउटपुट और दूसरा शब्द है आउटकम। पाइपलाइन डाल दी आपने, आउटपुट मिलने लगा, चाहे पर्याप्त मात्रा में न मिलता हो, 60% से कम लोगों को मिलता हो। टैप लगाई आपने, आउटपुट शुरू हो गया। अब वो टैप से गुणवत्ता सभर पानी मिलता है तो सिर्फ 47.3% को मिलता है, बाकी आधे लोगों को पानी मिलता है वो पीने के लिए लायक नहीं है। टंकी बनाई, परिणाम हाउस होल्ड को नियमित और
जो मात्रा नियत की गई है, नियत मात्रा में पीने का पानी मिलना चाहिए। मिलता है क्या? अगर मिलता है तो फिर 58.3% हाउस होल्ड को ही क्यों 55 लीटर्स पर डे पर पर्सन मिलता है? बाकी के 42.7% क्यों नहीं ये पाते? तो जो आम आदमी है उसे आपके टारगेट से कोई मतलब नहीं है, उसे आउटकम से मतलब है। तो क्या लाभ हुआ, क्या मिला उसे? तो ये सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हम सरकार से 5 सीधे सवाल करना चाहिए। पहला है कि 99.7% आपने टैप लगवा दी, उसके सामने ओवरऑल फंक्शनलिटी 47.3% क्यों? दूसरा प्रश्न है, ओनली 58.7% हाउस होल्ड्स में ही तय की गई मात्रा यानी कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी क्यों मिलता है, बाकी के लोगों को क्यों नहीं मिलता है? तीसरा, वाटर क्वालिटी कंप्लायंस यानी कि जहां तक वो पानी का सवाल है, वो ओनली 47.3% यानी आधे से ज्यादा लोग गंदा पानी पीते हैं, पूर्ण शुद्धता वाला पानी नहीं पीते हैं। ऐसा क्यों? चौथा प्रश्न है मेरा कि जो गांव का सर्वे किया गया उनमें से मात्र यानी ओनली 42% गांव में ही फील्ड टेस्ट किट क्यों पाया गया? क्या फील्ड टेस्ट किट शॉर्ट सप्लाई में है या फिर डिपार्टमेंट की दानत नहीं है वो देने की? क्यों नहीं दिया गया है? और पांचवा, 100% कनेक्टिविटी कि आप काफी बढ़ चढ़ के ढिढोरा पीटते हैं। इतने ही प्रोमिनेंटली आप फंक्शनैलिटी, क्वालिटी ऑफ वाटर वगैरह के आंकड़े क्यों नहीं बताते? नागरिक को जल कितना मिलता है, आपने टेप कितनी लगा दी, उससे मतलब नहीं है। उसे उस पर्याप्त जल मिले यानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिले और पूर्ण गुणवत्ता सभर जल मिले यानी जो आज 50% से ज्यादा लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, पूर्ण गुणवत्ता सभर पानी नहीं मिलता है, उसका अंत हो। ये 5 प्रश्न हम सरकार से पूछना चाहेंगे और मैं मानता हूं कि हर नागरिक को जानने का अधिकार है। दोस्तों, मेरे मत के अनुसार 5 रिफॉर्म्स इसके लिए जरूरी है। सबसे पहले, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट सही मायने में हो। कहीं कोई भाजपा वाला को अब पार्टी बेसिस पे दे दिया जाए और वो जैसे सरकार चाहे ऐसा रिपोर्ट बना के दे, ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट फ्रॉम अ रिलायबल इंस्टीट्यूशन, preferably an engineering college. Most of the engineering colleges of repute in Gujarat have the public health department. You give them area-wise audit, they'll be very happy to do it. Random villages and random household फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। दूसरा, किस गुणवत्ता का पानी आप दे रहे हैं उसका डैशबोर्ड होना चाहिए और वो पब्लिक वाटर क्वालिटी डैशबोर्ड पे हर गांव का लेटेस्ट लेबोरेटरी आखिरी टेस्ट कब किया गया और रिजल्ट क्या आया वो उस पर लिखा जाना चाहिए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्टर को आप पैसे देने में बहुत उतावले हैं, उसको फंक्शनैलिटी के साथ जोड़िए।
जब तक पर्याप्त और पर्याप्त गुणवत्ता सभर पानी नहीं मिलता, आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देके वो सरकार की उपलब्ध जो धनराशि है उसका दुरुपयोग करते हैं। Part of the payment of the contractor should be linked with the system remaining functional at least for 2 years. चौथा, ग्राम सभा सोशल ऑडिट करे। गांव के लोगों को पूछो जो लाभार्थी है, पानी आता है, कितनी क्वांटिटी आपको मिलती है? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलता है। रेगुलरिटी क्या है? नियमित आता है, पीने लायक है यानी गुणवत्ता सभर है। और अंत में पांचवा प्रश्न जो उठता है वो टैप डैशबोर्ड ने वाटर डैशबोर्ड बनाओ। ओनली कनेक्शन की संख्या देने से आपने हर घर में पर्याप्त जल दे दिया या पर्याप्त गुणवत्ता सभर जल दे दिया, ये साबित नहीं होता। और तब तक अच्छा रहेगा सरकार के लिए कि जब आप 100% उपलब्धि की बात करते हैं, 100% उपलब्धियों के साथ इसमें जो अभी और भी जो आपकी चीजें हैं करने की बाकी रह गई है उसकी भी जाहिरात कीजिए। आखिरी बात दोस्तों, जल जीवन मिशन को मैं नहीं मानता कि वो निष्फल योजना है। नहीं, इतने बड़े पैमाने में कोई भी योजना करो आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्षति रह जाएगी। हेरोल्ड जेनिन नाम के मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कहा है कि लार्जर इज द सिस्टम, लार्जर आर द लेयर्स ऑफ इनएफिशिएंसी। जल जीवन मिशन से लाखों परिवारों तक पेयजल सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियतें पहुंची। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ग्राम्य महिलाओं के लिए तो इससे भी बड़ी उपलब्धि है, जिनको इसमें काफी समय बिताना पड़ता था, काफी श्रम करना पड़ता था पेयजल के लिए। और गुजरात ने लगभग यूनिवर्सल टैप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की सिद्धि प्राप्त की है। ये अच्छी बात है, सिद्धि का स्वीकार करते हैं हम, मगर उससे जो खामियां है 99.7% अवेलेबिलिटी की बात जब आप करो तब 58.7% एडिक्वेट क्वांटिटी आप पूर्ति मात्रा में पानी नहीं देते, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और गुणवत्ता सभर पानी नहीं देते। सिर्फ 47.3% लोगों को ही शुद्ध पेयजल मिलता है, बाकी के लोगों को गंदा पानी पीने मिलता है। इस बात से हम मना नहीं कर सकते। तो अपना ध्येय होना चाहिए कि नल से जल योजना में नल से निर्धारित मात्रा में नियमित और शुद्ध पानी घर तक पहुंचाया जाए। महिसागर के कथित 123 करोड़ यानी 123 करोड़ के प्रकरण से ये भी बात साबित होती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए या तो किया नहीं जाता या होता नहीं। अच्छा, इसमें अकेला गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र भी जुड़ता है हमारे साथ। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ गुजरात की ये समस्या है। 2022
का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शनैलिटी असेसमेंट में महाराष्ट्र में भी एक बड़ा गैप सामने आया है। महाराष्ट्र की परिस्थिति गुजरात से थोड़ी ज्यादा बदतर है। वहां हर घर जल योजना के तहत 93% 93% हाउस होल्ड को कनेक्शन मिला है, मगर फुल्ली फंक्शनल कनेक्शंस मात्र 43% है। गुजरात में 47.3%। एडिक्वेट क्वांटिटी का सवाल है। गुजरात से महाराष्ट्र का रिकॉर्ड अच्छा है। गुजरात में 58% की बात थी, यहाँ 67% लोगों तक पहुंचता है। रेगुलर सप्लाई 75% है। पोर्टेबल वाटर 81%। महाराष्ट्र इज वे अहेड ऑफ गुजरात। मगर अगर आप फंक्शनैलिटी के सब क्राइटेरिया एक साथ जोड़कर फुल्ली फंक्शनल कितने कनेक्शन है उसकी बात करोगे तो महाराष्ट्र गुजरात से पीछे रह जाएगा। गुजरात में फुल्ली फंक्शनल 47.3% है, महाराष्ट्र में 43% है। दोनों असेसमेंट अलग अलग समय और मेथोडोलॉजी से किए गए, इसीलिए सीधी इसकी कोई कंपैरिजन करना उचित नहीं रहेगा। मगर दोनों से एक बात बहुत स्पष्ट उठकर हमारे सामने आती है कि हाई टैप कवरेज डज नॉट नेसेसरीली मीन हाई फंक्शनल वाटर कवरेज। आपका नल पहुंच गया उसका मतलब नहीं है कि जल भी पहुंच गया। ये कोई एक राज्य का प्रश्न नहीं है, ये नेशनल इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंज है। वो आप समझ लीजिए और उसके मुताबिक काम करें। मैंने बीच में महिसागर 1-2-3 करोड़ वाली बात का उल्लेख किया था। शायद आपके मन में वो आंकड़ा बैठा होगा। आप जानना चाहेंगे कि ये क्या केस है। परफॉर्मेंस गैप से आगे बढ़ते हैं। 2025 में गुजरात के महिसागर जिले में नल से जल संबंधित कामों में 123 करोड़ से ज्यादा कौभांड हुआ और उसका इन्वेस्टिगेशन सीआईडी क्राइम को सौंपा गया है। करीब 620 गांवों को ये आक्षेप कवर करते हैं, जिसमें पाइपलाइंस आती है, कुएं गाड़े गए, ट्यूबवेल्स बनाए गए, पानी पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क बनाया गया, ये सभी कामों में बोगस डॉक्यूमेंट्स यानी कि फर्जी कागजात बना के काफी बड़ी रकम 123 करोड़ छोटी रकम नहीं होती, काफी बड़ी रकम बिचौलिए कहीं खा गए। यह एक बात स्पष्ट करना मैं चाहूंगा कि ये आक्षेप है, मगर आक्षेप है फिर भी मैं मेंशन करता हूं क्योंकि सीआईडी क्राइम को इसकी तपास सौंपी गई है। उसका मतलब यह है कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा अंदाजा सरकार को आया होगा। एफआईआर दर्ज कराना और कोर्ट में आक्षेप साबित या ना साबित होना दो अलग बातें हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए किसी को भी जब तक कोर्ट दोषी न जाहिर करे तब तक
उनको करार देना सही नहीं है। मगर ये केस गवर्नमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सीधा सवाल इससे पैदा होता है, जो काम कागज के ऊपर पूर्ण बताया गया है वो शायद जमीन पे नहीं उतारा है, मगर इसका स्वतंत्र वेरिफिकेशन यानी चकासनी कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट देता है, इंजीनियर साइन करता है, बिल पास होता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है, फोटोग्राफ पर्याप्त नहीं है, डैशबोर्ड पर्याप्त नहीं है, ग्राउंड वेरिफिकेशन स्थल पे क्या है उसकी तपास और वेरिफिकेशन जरूरी है। और सबसे सरल रीत उसके लिए है कि किसी भी गांव को एट रैंडम पसंद करो, उसमें एक घर पसंद करो, वहां जाओ, नल खोलो, पानी आता है, पूरे फोर्स के साथ पूर्ति मात्रा में आता है, नियमित आता है, पीवालायक यानी कि पेयजल it's having the quality, drinking water quality, पीवा लायक छे। अगर ये चारे प्रश्नों का उत्तर हाँ मिलता है तब योजना सफल है। मगर जो नल है, पानी नहीं है, पानी है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, और पानी है मगर पीने लायक नहीं है, तब सवाल पूछना होगा कि ये हर घर जल है या हर घर नल है। क्योंकि स्टेटिस्टिक्स से, आंकड़ों से किसी की तरस नहीं छिपती, जाहिरातों से किसी की तरस नहीं छिपती, मात्र नल के आ जाने से, नल के लग जाने से भी तरस नहीं छिपती। तरस, आपकी प्यास जो है वो सिर्फ न सिर्फ शुद्ध पेयजल ही छिपा सकता है, और प्यास बुझाने के लिए, आपकी प्यास छिपाने के लिए ये योजना, जो भी योजना आप देखते हैं उसमें पेयजल पर्याप्त क्वांटिटी और शुद्धता के मुताबिक मिलता है या नहीं, वही तय करेगा कि हम सही योजना की बात कर रहे हैं, जहां नल नहीं जल की बात हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जय नारायण व्यास और आप देख रहे हैं द रियल डिबेट।